वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में मल्टीपल एंगल में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि जो लास्ट 2 या 3 वीडियो आपने देखा है, एक वीडियो होगा आपका कंपाउंड एंगल का, दूसरा आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, और ट्रांसफॉर्मेशन में 2 था सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम, ठीक है। तो 3 आपने देखा वीडियो, 3 देखने के बाद ये आपका 4th वीडियो है, ठीक है। अब इस 4th में हम लोग करेंगे मल्टीपल एंगल, ठीक है। तो क्या होता है मल्टीपल एंगल? तो मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपको, सारे के सारे फॉर्मूलेज। और वो फॉर्मूले कहाँ से आता है ये भी पता होना चाहिए आपको। कई बार आप अगर कंफ्यूज होते हैं या कहीं कहीं मिस करते हैं तो आप इमीडिएटली इसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ आपको साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका मल्टीपल एंगल, सभी के सभी आएंगे कंपाउंड एंगल से ही, ठीक है ना। तो आपका कंपाउंड एंगल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ये वाला, अगर मैं इसे पुट कर दूं ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, ए और बी दोनों थीटा बोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, साइन थीटा प्लस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन कॉस यहाँ भी और कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी, दोनों सेम टर्म हो गया, तो ट्वाइस में हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आपका हो गया फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, ठीक है। दैट इज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। ऐसे ही आपको डिराइव करना है फॉर्मूला किसका? कॉस 2 थीटा का। और ऐसे ही करना है आपको डिराइव किसका? टेन 2 थीटा का। तो सेम वे आपको अगर कॉस का करना है डिराइव, तो कॉस का लिखिए फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो कॉस का कंपाउंड एंगल कॉस ए प्लस बी, क्या लिखते हैं इसको? आप ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो, तो आपको पता होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगेन क्या करना है आपको? ए इक्वल टू बी इक्वल टू करना थीटा। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा किया, क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का जो फर्स्ट फॉर्मूला आया वो आया कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका वेरी फर्स्ट फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट। जैसे अगर मान लीजिए मैं कॉस स्क्वायर को करता हूँ साइन के स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं साइन को करता हूँ कॉस में, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आगे लगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आगे लगा माइनस, तो होने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लगा कॉस स्क्वायर, से 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जितने आराम से मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है, उतने ही आराम से आपको भी इसको नोट करना है, तभी आप इसको इजीली रिकॉल कर पाएंगे और कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है ना। कॉस का कंपाउंड लिखा, उसमें पुट किया थीटा, यहाँ से आपका ये आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद अगर मैं इसी फॉर्मूले को साइन 2 थीटा के फॉर्मूले को लिखना चाहूँ किस फॉर्म में? टेन के फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, साइन का हुआ, कॉस का हुआ, एक टेन का भी देख लेते हैं क्या होता है। टेन ए प्लस बी, क्या इसका था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगेन पुट कर दीजिए ए और बी को थीटा, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू, अगर आप रखते हैं थीटा, क्या आएगा? टेन 2 थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो 3 फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, ये तीनों फॉर्मूले कहाँ से आ रहा है आपका? आ रहा है कंपाउंड एंगल से। मल्टीपल कंपाउंड से ही आता है, अगर आप ए कर देंगे तो कंपाउंड हो जाएगा मल्टीपल, ठीक है।
अच्छा, अब इन्हीं फार्मूलेज को अगर मैं tan के फॉर्म में चाहता लिखना है, इसको tan के फॉर्म में, इसको फर्दर, जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में तो डायरेक्टली आ गया, इसको मैं चाहता हूँ tan के फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको tan के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, आप इसको 2 sin थीटा cos थीटा है, आप 2 sin थीटा cos थीटा को डिवाइड कर दीजिए 1 से, ये करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस 1 को लिख दीजिए फिर कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखने के बाद अगर मैं ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर को और नीचे वाले को दोनों को डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर से, दोनों को डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर से, ठीक है। तो cos स्क्वायर से अगर इसको भी डिवाइड किया, cos स्क्वायर से इसको भी डिवाइड किया, तो क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा ये cos cos कैंसिल, cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ cos स्क्वायर से, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर एक cos कैंसिल होगा, एक cos बचेगा, तो 2 sin डिवाइड बाई cos, तो 2 में tan थीटा आएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर। तो cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करने पे एक फार्मूला आपका ये भी आ गया, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका, sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका cos का था फार्मूला, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसी को सेम वे सेम प्रोसेस लगा दीजिए इसमें, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचे 1 है, 1 को कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, अगेन डिवाइड कर दीजिए किससे, cos स्क्वायर थीटा से, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों को। तो दोनों को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको मार्क कर लेना है। तो sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब अगर आपको 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो 3 थीटा के फॉर्मूले के लिए आप ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे 2 थीटा, यहाँ कर देंगे थीटा, फिर एक्सपेंड करेंगे और जहाँ जहाँ पे sin 2 थीटा है वहाँ पे पुट कर देंगे sin इसकी वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अब यहीं पे कर लेते हैं, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, cos का और tan का, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बोर्ड हो एंट्रेंस हो सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो sin 3 थीटा क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अच्छा, उसके बाद cos 3 थीटा क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वही है, थीटा लिखा है यहाँ 3 थीटा, तो आपको क्या करना है 2 थीटा प्लस थीटा, मैं दिखा भी दूंगा करके प्रूफ। ये होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, या ये सब प्रूफ आप खुद करना है, आप कर लेंगे अगर आप तैयारी करते हैं एंट्रेंस की तो। और tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतने मल्टीपल एंगल्स हैं उसमें, जैसे मान लीजिए आपको sin 3 थीटा निकालना है तो आपको पता होना चाहिए sin थीटा क्या है, sin थीटा पता होगा तो उसका थ्राइस निकल जाएगा, ठीक है। अगर sin थीटा पता होगा तो उसका ट्वाइस निकल जाएगा, ये कहने का मतलब है। मल्टीपल का मतलब ये हुआ, अगर आपको एंगल थीटा वाला पता है, sin पता है, sin पता होने का सब पता है आपको, sin cos tan सब आपको पता है, ठीक है ना। तो sin पता है तो cos निकल जाएगा, sin cos पता है तो आपका मल्टीपल ट्वाइस निकालना हो, थ्राइस निकालना हो, कितना भी निकालना हो निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बार जरा मैं इस फॉर्मूले को दिखाता हूँ फिर से आपको, कॉस वाले फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो जब आप थीटा से निकालते हैं 2 थीटा तो कहते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले की, ठीक है, कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास वो क्या है, एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में आपसे पूछा जाए बताओ भाई cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू अगर निकालने को दिया जाए, मतलब मैं थीटा से 2 थीटा ना निकाल करके मैं cos थीटा को एक्सप्रेस कर रहा हूँ मल्टीपल एंगल में, ठीक है। तो ये मेरा हुआ छोटा एंगल और मैं चाह रहा हूँ छोटे एंगल को मल्टीपल में लिखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये बन जाएगा उस साइड, तो यू कैन से 1 प्लस cos 2 थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा, नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा इतना होगा, ठीक है, ये बन गया उस साइड। अब अगर आप 2 यहाँ से लेकर यहाँ आएंगे तो 2 अगर यहाँ से हटाएंगे आप तो ये आएगा इधर डिवाइड बाई 2 होगा, और यहाँ से जब cos थीटा निकालेंगे आप तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2,
तो ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो cos 2 थीटा का था उसी में थीटा से निकालते हैं 2 थीटा, मल्टीपल एंगल बोलते हैं। और अगर आप 2 थीटा से निकाल रहे हैं थीटा तो उससे बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। तो ये हमने निकाला है सब मल्टीपल, ठीक है। तो अगर मैं सब मल्टीपल की बात करूँ तो अब आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको सब मल्टीपल में दो फॉर्मूले जो बहुत ही ज़्यादा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के शाहरुख खान ये दोनों फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है कॉस थीटा का और साइन थीटा का, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा कॉस थीटा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आया, प्लस माइनस अंडर द रूट क्या आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा साइन कॉस 2 थीटा है। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर ले जाऊँ उस साइड, कॉस 2 थीटा आएगा इस साइड, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपका ये भी प्लस माइनस लगेगा आगे, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब अगर आपको कॉस पता है, आपको साइन पता है, तो आपसे अगर कोई पूछता बताओ टेन थीटा क्या होगा, तो ये बड़ी बात नहीं होगी, आसानी से बता देंगे आप कि प्लस माइनस होगा, अंडर द रूट भी होगा, और जब डिवाइड करेंगे साइन को कॉस से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, नीचे आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसे कहते हैं सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सारा आपका फॉर्मूले का चार्ट हो गया, एक ही बोर्ड में मैंने करा दिया आपको, सो दैट आपको बार बार पेज पलटना ना पड़े, एक ही स्क्रीनशॉट लेंगे आप, आपका सारा का सारा फॉर्मूला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि मल्टीपल एंगल क्या है, बेसिकली कंपाउंड एंगल का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, इसको आप खुद से जरूर प्रूफ कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो शायद आपको याद ना रहे, ठीक है। तो आप अगर खुद से प्रूफ करेंगे तो शायद आपको याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या यहाँ पे कि जो मल्टीपल एंगल मैंने लिखा है, कौन सा लिखा है मैंने, साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को लिखने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था ये चीज़, ठीक है। लास्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट था उसमें बताया था मैंने चीज़। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन थीटा, ये आपका आता है, ठीक है। तो साइन 3 थीटा तक पहुँचने का ये अदर वे है, अल्टरनेटिव वे है, ठीक है। एक तो आपने क्या किया, साइन 3 थीटा को एक्सपेंड करके ये लिखा। दूसरा, अगर आप 3 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन 3 थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स है वो थीटा होना चाहिए, 60 माइनस थीटा होना चाहिए, 60 प्लस थीटा होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे जेईई मेन में था इस बार, 2019 में भी क्वेश्चन था और 2021 में भी क्वेश्चन था। 21 का तो थोड़ा सा चेंज था, लेकिन 19 में सेम आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, बिना किसी चेंज के। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई कॉस थीटा कितना, क्या होगा कॉस थीटा, अगर लिखता हूँ यहाँ पे मैं, मार्कर नहीं चल रहा है, कॉस थीटा, कॉस में भी वहाँ पे 60 माइनस थीटा एंड कॉस में क्या 60 प्लस थीटा, सेम यहाँ भी क्या होगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और इस हिसाब से अगर आपको पूछा जाए बताओ भाई टेन का क्या होगा, तो आप बता देंगे आसानी से, ठीक है, कि टेन में अगर क्या डिवाइड कर दी सिंपली इसको, तो टेन में अगर थीटा है, टेन में अगर आपका क्या है 60 माइनस थीटा है और टेन में अगर आपका 60 प्लस थीटा है, तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/4, सिंपली टेन थीटा आ जाएगा। तो ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं मल्टीपल एंगल्स के, ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और फार्मूले तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो फार्मूले याद करने का तरीका वही है कि आप जो आपका स्कूल का बुक है, एनसीईआरटी है, चाहे एमएल अग्रवाल है, उसको फॉलो करिए। फार्मूले तो वहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता रहेगा आपको। एंट्रेंस के क्वेश्चंस डायरेक्ट करने से आपको फार्मूले का इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो फार्मूले का प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी स्कूल का बुक करिए। एंट्रेंस वाले में आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी मिलेगा, जहाँ पे फार्मूले को आपको डायरेक्टली यूज करना है। तो अगर आप फार्मूले से कंफर्टेबल होंगे तभी यूज कर पाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है फार्मूले से, आपको पता ही नहीं फार्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप यूज कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए
इसीलिए कहा था कि जब आप एंट्रेंस तैयारी करते हैं तो अपने बेस को मत छोड़िए, ठीक है। तो कई बार बच्चे वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि सर ये तो बोर्ड का है, जेई का नहीं है। तो बोर्ड का हो चाहे जेई हो, फॉर्मूले वही होंगे, फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। और जब तक आप फॉर्मूले में कमांड नहीं करेंगे तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि जेई करने के लिए सीधा जेई में पहुँचेंगे आप। स्टार्ट आप बोर्ड वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, और फॉर्मूले की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करा पाएंगे हम लोग, मैं करा पाऊँगा आपको। फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपको खुद करना है। एंट्रेंस वाली जो वीडियोज होती है उसमें सिर्फ एप्लीकेशन होता है ज़्यादातर फॉर्मूले का, ठीक है। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन जरूर लूँगा जिसमें आप फॉर्मूले को समझ पाएँ, ठीक है। करते हैं इसका आगे। चलिए, तो मल्टीपल एंगल आपको सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, और आप देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या आप मल्टीपल एंगल का यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको मैंने कंपाउंड एंगल में सेम क्वेश्चन कराया हुआ ऑलरेडी, लेकिन क्या आप उस क्वेश्चन को मल्टीपल एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ साइन, व्हाट हैपनिंग, साइन के अंदर आपको दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन निकालना आपको मल्टीपल एंगल से। आपको कंपाउंड एंगल यूज नहीं करना आपको, ठीक है। क्या करना आपको निकालना है मल्टीपल एंगल से। मल्टीपल एंगल से निकालने के लिए मैंने 15 दिया हुआ है, तो 15 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो एक्सपेंड करने पर तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 7.5 साइन कॉस 7.5। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो एक्सपेंड करने पे क्या होगा, 2 टाइम साइन 7.5 डिग्री इंटू कॉस हाफ डिग्री। तो अगर आप इस एंगल को इससे छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे तब तो वैल्यू नहीं आएगी इसकी, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए निकालनी है तो आपको इस 15 को इसके मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको एज्यूम करना है सब मल्टीपल, और हमें इसको इसके मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। 15 अगर यहाँ पे है तो मुझे 30 में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपको बताया है भी फॉर्मूले के अंदर कि कैसे यूज करेंगे फॉर्मूले को, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये होती है कि अगर आपको ये तरीका पता होगा तो आप बाकी प्रॉब्लम्स पर लगा पाएंगे। मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, तो आप समझ पाएँ कि एक ही चीज़ को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। आपको तरीका वो लेना है, मेथड वो लेना है जिससे चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जाएँ, थोड़ी क्विक हो जाएँ, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये मैंने अभी लिखवाया था फॉर्मूला cos 2 थीटा का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को, सो दैट आप बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये था, और दूसरा क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले का करूँ इक्वेट, तो इन दोनों से इक्वेट करने पे क्या आया था, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट, ये कॉस इधर आएगा, साइन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये जो कहते हैं, इसे कहते हैं, ये हमारा थीटा है, यहाँ से हम लोगों ने कन्वर्ट किया 2 थीटा के फॉर्मेट में। तो अगर आप लिखेंगे इसको तो एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा प्लस या माइनस वो कैसे डिसाइड होगा, तो प्लस स्लैश माइनस डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट किसका, क्वाड्रेंट ऑफ थीटा। जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट पे, उस पर, इस पर नहीं, जो निकाल रहा हूँ मैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 15 डिग्री है, पता है आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली राइट अंडर द रूट पॉजिटिव में 1 माइनस क्या, थीटा का डबल कॉस 30 डिवाइड बाई 2। अब कॉस 30 कितना होता है वो जानते हैं आप, क्या होता है कॉस 30, तो कॉस 30 कितना होता है, अंडर द रूट 1 माइनस रूट 3/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कितना आ गया आपका ये, तो 2 यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस रूट 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। तो होता क्या है, एग्जाम में कई बार जो चॉइस दिया होता है वो इस तरीके चॉइस दिया होता है, और जब आप याद कीजिए जब आपने यही साइन प्रिंट निकाला था कंपाउंड एंगल से, तो कंपाउंड एंगल से जब यही साइन प्रिंट निकालते हैं तो क्या आंसर आया था, याद कीजिए आप, या फिर निकाल ही लीजिए। अगर मैं कंपाउंड से निकालता हूँ साइन 15 को, तो कंपाउंड से निकालने पे क्या आता है साइन 15, साइन क्या करते हैं 45 माइनस 30, और 45
-30 करने पे क्या आया था हम लोग का साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, क्या आएगा ये साइन 45 1/√2 कॉस 30 मीन्स √3/2, तो 1/√2 और ये √3/2 माइनस 1/√2 और ये 1/2, तो ये आपका आया था √3 माइनस 1/2। यहाँ पे क्या आया 2 माइनस √3 बाहर क्या आया, ये यहाँ पे 2 गया था, ये नीचे 2 आया था, तो 4 का बाहर में 2 निकाल दिया, तो 2 माइनस √3/2। तो होता क्या है, आपको इसकी हैबिट होती है, ठीक है, इस चीज़ की, और चॉइस में ये दे देते हैं कई बार। तो अगर चॉइस में ये दिया ना, तो आपको समझना है कि चॉइस में ये दिया तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन इतना माइंड नहीं काम करता एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर पता होगा आपको कि रूट लाने का मतलब होता है, रूट पूरे में लाने का मतलब होता है क्या, मल्टीपल, सब मल्टीपल से मल्टीपल में आना, तो आप चॉइस देख के समझ जाएंगे कि कौन सा प्रोसेस लग रहा है क्वेश्चन के अंदर। प्रोसेस लग रहा है कंपाउंड वाला या लग रहा है ये वाला। तो आप का सेम क्वेश्चन का अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट में आंसर आ सकता है, डिपेंडिंग आपने कौन सा अप्रोच किया है, ठीक है। एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, इस पर आपको निकालना है, सो दैट आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। एग्जाम्पल आपको निकालना है, सपोज करिए कितना, ये मैं किसी पैकेज को ले लिया मैंने, ठीक है, ये FIITJEE का पैकेज है, और FIITJEE के पैकेज में क्वेश्चन ये वाला है साइन 67.5, ठीक है, साइन 67.5। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस पैकेज में टफ ही होते हैं, पैकेज में भी क्वेश्चंस होते हैं जो फंडामेंटल्स बेस्ड होते हैं, और फंडामेंटल्स के बाद आप उसको अप्लाई करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन 67.5 निकालना है आपको, ठीक है, 67.5। अब साइन 67.5 निकालने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंपाउंड एंगल आपका इतना काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड एंगल में ऐसे दो एंगल चाहिए जिसमें आपका डिफरेंस जो भी लिखते हैं आप, वो ऐसी एंगल होनी चाहिए जिसका वैल्यू पता होता है आपको। अब 67.5 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 45 प्लस 22.5, तो 45 प्लस 22 लिखूंगा अगर मैं, तो फिर मुझे साइन 22.5 चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे तो साइन 30 था, तो आपने कर लिया जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में, ठीक है, 67.5 कर दिया, ठीक है, या फिर आपको ये दे दिया, क्या दे दिया आपको, tan 22.5 दे दिया, ये निकालना है। तो यही tan 22.5 या tan π/8 कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड tan π/8, इसको कहा जाता है tan π/8। यही tan π/8 निकालते हैं हम लोग स्कूल एग्जाम्स के लिए, तो वो लगाते हैं हम लोग मल्टीपल एंगल, ठीक है ना, मल्टीपल एंगल से ड्राइव करते हैं वैल्यू इसकी। अब आप इसी को आप लगाइए इस तरीके से, जो बताया मैंने साइन थीटा ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपको साइन थीटा लगवाऊँ इस तरीके से, क्या आएगा, देखिए ये आएगा अंडर द रूट, क्या होगा, 1 माइनस कॉस ऑफ, जब साइन है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ इसका डबल, दैट इज 135। तो 67.5 जानना मुश्किल था, लेकिन 135 जानते हैं आप क्या होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब कॉस 135 आप निकाल लीजिए अलग से, कॉस 135 कितना होता है, कॉस 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45 दैट इज -1/, यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो -1/√2 ये हुआ, यहाँ माइनस पहले से था, तो 1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस 1/√2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको एक स्टेप और करेंगे आप, तो क्या मिलेगा, √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 इनसाइड द रूट। ये जो आंसर्स है ना, ये आंसर्स इस टाइप के हैं जो जब चॉइस में आता है और आपने सिर्फ स्कूल वाली बात कर रखी है, बोर्ड वाली बात कर रखी है, तो शायद ऐसे आंसर को आप कैच नहीं कर पाएंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको हैबिट क्या होता है, आपका हैबिट होता है हमेशा कंपाउंड लगाने का, जबकि यहाँ मैंने क्या लगाया, मैंने सब मल्टीपल इसको समझ लिया और इसे कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल के अंदर, ठीक है। वही कंसिडर यहाँ लगाइए आप tan वाले के अंदर, और देखिए tan π/8 क्या आएगा, tan π/8 मतलब क्या हुआ, साइन π/8 अपॉन cos π/8, ठीक है। तो दैट वाज अंडर द रूट, लिखवाया था मैंने, ऊपर cos 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका डबल दैट इज 45, और नीचे 1 प्लस cos 45।
पाई बाई 8 था, साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8, ठीक है। तो साइन को लिखते हैं किसमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज योर tan पाई बाई 8, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई रूट 2, रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस, दैट मीन्स इनसाइड द स्क्वायर रूट यू हैव रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 प्लस 1। ये एक आंसर हुआ। आप इसी को फर्दर रेशनलाइज कर लीजिए, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यू विल गेट डायरेक्टली यू विल गेट रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब यही रूट 2 माइनस 1 मैंने निकाला है यहाँ पे, मैंने कैसे निकाला, मैंने निकाला है इसको कन्वर्ट कर दिया इसके मल्टीपल में, इसको जिम कर लिया सब मल्टीपल, इसे कन्वर्ट किया मल्टीपल के अंदर, ठीक है ना, 45 के अंदर। सेम मैं कर सकता हूँ बाई द स्ट्रेट मेथड, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ करके आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंगल पाई बाई 8 वेरी इंपॉर्टेंट एंगल है ये वाला, ठीक है। तो देख लीजिए जरा कैसे निकालते हैं। ये तो दिखाया मैंने आपको अल्टरनेटिव वे, ठीक है, पाई बाई 8 से कैसे निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। कई बार आपका आंसर आपको ये वाला याद होता है, एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना कि ये और ये दोनों सेम ही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि tan पाई बाई 8 को निकालने का जनरल मेथड जो हम लोग करते हैं, बेसिक मेथड, वो क्या है। तो tan पाई बाई 8 निकालने के लिए मल्टीपल एंगल को कैसे यूज करते हैं, एक तरीका दिखा दिया मैंने, एक और दिखाता हूँ आपको। तो tan पाई बाई 8 निकालने का जो सेकेंड मेथड है या जो फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड होगा, ये अल्टरनेटिव कहते हैं इसको। जो बेसिक मेथड है वो देख लीजिए, बेसिक मेथड क्या होता है। बेसिक होता है tan पाई बाई 8 निकालना है आपको, पाई बाई 8 इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये निकालना है। अगर आपको साइन निकालना है या कॉस निकालना है तो आप साइन कॉस निकालने के लिए tan निकालने मत जाइए, ठीक है ना, डायरेक्टली आप साइन निकालना है क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ आपको साइन निकालना है तो आप डायरेक्टली लगा देंगे बराबर, पर tan अगर निकालना है तो tan निकालने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, आपको लिखना है tan 2 थीटा पहले, tan 2 थीटा दैट इज 2 tan थीटा। अब आप खुद यहाँ पे असेस कीजिए कौन सा इजी वे है, ठीक है, कौन सा फास्टर वे है। यही तैयारी करनी होती है एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जो फास्टर वो करना होता है आपको, अदरवाइज एंट्रेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता मुश्किल, प्रॉब्लम को टाइम के अंदर सॉल्व करना है, ये चैलेंज होता है, ठीक है। तो tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है वाला पार्ट। इस वाले इक्वेशन में अगर आप थीटा पुट कर दें कितना 22.5, तो ये क्या बनेगा, क्या मिलेगा, ये पुट करने पे क्या है, यहाँ पे आएगा tan 45 यहाँ पे आएगा, ठीक है, tan 45 ये वाला आ गया। ये क्या बनेगा 2 tan 22.5 यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस tan 22.5 का स्क्वायर यहाँ बनेगा, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर होता है, स्क्वायर बताइए। आपको निकालना ये वाली वैल्यू है, इसको मैं x मान लूँ, x एज्यूम कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे दो वैल्यू आएगी, तो मैं दिखाता हूँ सॉल्व कर क्वाड्रेटिक आपको। ये वाला क्या हो गया, ये 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या होगा ये, यू कैन से 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ले आइए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज नहीं होगा ये वाला, तो d से निकाल लीजिए, x की वैल्यू आएगी माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 8 आएगा, डिवाइड बाई 2a 2 आएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, -1 एक प्लस √2 और दूसरी क्या आएगी -1 माइनस √2। अब ये वाला जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका थीटा कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यू विल से क्योंकि थीटा फर्स्ट में है, फर्स्ट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका है दैट इज योर पॉजिटिव वैल्यू, तो लिखेंगे क्या, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है, √2 माइनस 1, तो tan 22.5 इक्वल टू √2 माइनस 1। अब आपको नोटिस करना है कि ज़्यादा क्विकर कौन सा है, ज़्यादा फास्टर कौन सा है, ये वाला या वो वाला, ठीक है। तो आपको दोनों ही मेथड आना चाहिए। ये वाला मेथड स्कूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है,
एंट्रेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फ़ायदा क्या है इस मेथड का कि अगर tan π/8 आया तब तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पूछता है sin π/8 क्या होगा, sin π/8, अब sin π/8 करने के लिए अगर आप tan निकालेंगे और tan निकालने के बाद फिर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो अगर sin π/8 निकालना, डायरेक्टली निकालना है क्या, अंडर द रूट क्या 1 माइनस cos π/4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, अंडर द रूट 1 माइनस cos 2θ/2। ये करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको tan ही बोल दिया तो tan करने के लिए तो कर ही ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइन पूछा है π/8, साइन 22.5 पूछा है आपसे, आप tan निकालेंगे, tan निकालने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, वो टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। तो अगर साइन π/8 पूछा है, इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करके निकाल लीजिए। हाँ, tan के लिए दोनों ऑप्शन है, ये वाला भी और वो वाला भी, ठीक है। अगर यहाँ से पूछता है cos π/8 क्या होगा, cos π/8 कितना होगा, अंडर द रूट 1 माइनस नॉट माइनस प्लस 1 प्लस cos π/4 डिवाइड बाई, ये पता आपको कितना होता है 45, ठीक है। तो ये बोर्ड पे मैं भरता हूँ एक बार में, सो दैट आपको भी पूरा दिखे सारा का सारा चीज़। और ये आपको नोट करना आपके नोटबुक्स में, ठीक है ना। आपके नोटबुक में अगर आप ये वीडियो देख करके नोट्स बनाते हैं तो सारी की सारी बातें जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आपके पेज में होना चाहिए, एक ही पेज में होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है ना। सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है सब चीज़ें। जब आप रिव्यू करेंगे ना, रिवीजन, तो रिवीजन करते टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे सारे के सारे प्रॉब्लम, आप बस कंसेप्ट देखेंगे कंसेप्ट क्या है और फिर उसको आप प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसके आगे। चलिए, तो मल्टीपल एंगल पे हम लोग करते हैं। फर्स्ट ये एग्जांपल है मेरे पास जो मॉड्यूल है उसके अंदर, ठीक है ना। तो कोटा कोचिंग का मॉड्यूल है ये। और देखिए पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल ही दिया जाता है, कभी भी पहला एग्जांपल डिफिकल्ट नहीं होता। आप समझ जाएं कि क्वेश्चन में करना कैसे होता है सॉल्व। क्वेश्चन में क्या बोला है, cot थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। cot थीटा क्या 1/2 है, और क्या निकालना आपको, वैल्यू ऑफ साइन 2θ और ये cos 2θ। ये बोर्ड पे मोटा लिखने के चक्कर में ये तो cot थीटा आपको गिवन है, आपको निकालना साइन 2θ और cos 2θ। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, बस डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। निकालिए इसको, साइन 2θ निकालना है और cos 2θ। क्या दिया आपको, cot थीटा दिया है, निकालना है साइन 2θ और cos 2θ निकालना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। देखिए पहली बात तो अगर cot दिया है इसका मतलब सब कुछ दिया हुआ है, साइन cos tan cot sec cos सब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि साइन 2θ को आप फॉर्मूला लगा दिया आपने, क्या 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे cot पता है तो यहाँ साइन निकाले, यहाँ से cos निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया। एक तरीका ये है, ठीक है। ऐसे ही cos 2θ क्या होता है हम लोग का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cot दिया है, cos निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यही समझना होता है कि एक तरीका तो ये है, एक बच्चे ने सॉल्व किया और एक बच्चे ने इस फॉर्मूले की जगह पे क्या लगाया, इसका फॉर्मूला ये लगाया, कौन सा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब खुद समझिए आप कि कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, ये वाला या ये वाला। क्योंकि यहाँ पे cot दिया है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, tan क्या होता है, cot का उल्टा होता है। तो ये वाला अप्रोच ज़्यादा फास्ट हुआ एज कम्पेयर टू ये वाला अप्रोच। आंसर यहाँ से भी आएगा, आंसर यहाँ से भी आएगा। अब cos 2θ की वैल्यू ये भी होती है, cos की वैल्यू आपकी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होती है, और cos की वैल्यू आपकी ये भी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्व करना नहीं आता, आपको सॉल्व करना डेफिनेटली आता है, ठीक है। आप cot से साइन cos निकाल के ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बट आपको किस अप्रोच से करना है ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि अगर cot दिया है तो मैं इस क्वेश्चन को cot या tan में कन्वर्ट कर लूँगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये 1/2 है cot, tan हो जाएगा 2, तो 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4, कितना फास्ट हो रहा है, दैट इज -3/5। ये निकालना है, क्या हो जाएगा ये 2 tan थीटा, तो 2 इंटू tan कितना है 2 है, तो 4 अपॉन 1 प्लस 4 दैट इज 4/5, ठीक है।
तो ये होता है कि आपको फॉर्मूले ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन आपको आता नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता है, लेकिन आप कितने टेक्निक से करते हैं, किस तरीके से करते हैं कि वो सिंपल हो और ईजी हो। यहाँ पे कोई आपको ना एच निकालना है ना कुछ करना है, ठीक है, डायरेक्टली कर लिया आपने। तो 4/5 हो गया, एक हो गया -3/5, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका मान लिया, मैं फर्स्ट क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा मॉड्यूल चेंज कर लेता हूँ, किसी और कर लेता हूँ मॉड्यूल। डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें कंसेप्ट है, मैं वो क्वेश्चंस को आपको साथ कर रहा हूँ डिस्कस। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 2θ इज मोर देन पाई, ठीक है, एंड लेस देन 3π/2, ठीक है। और क्या करना है आपको, निकालना है क्या वैल्यू। आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले। 2 + √2 प्लस, ठीक है, और 2 cos 4θ। फिर मैं एंड में लूँगा सिंगेज का एक्सरसाइज, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप सिंगेज सॉल्व करते हैं, सिंगेज के अंदर आपका एक्सरसाइज है आपका 3.4, ठीक है। तो अनसॉल्व एक्सरसाइज 3.4 हम लोग करेंगे इसके बाद। तो वहाँ तक एक्सरसाइज तक पहुँचने से पहले आपको फंडामेंटल अपना करना क्लियर, आप कंसेप्ट पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पहले एग्जांपल्स करते हैं, फिर करेंगे एक्सरसाइज अनसॉल्व वाला। और एक्सरसाइज अनसॉल्व वाला खुद ट्राई करना। अगर मैंने वो भी अगर यहाँ करा दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है आपको वीडियो देखने का। आप वीडियो देख करके इतना कॉन्फिडेंस गेन करिए कि आप अनसॉल्व एक्सरसाइज करने के बाद आप ज़्यादा उसमें अटकेंगे नहीं, ठीक है ना, अगर आपने सारा का सारा वीडियो देखा है तो 2 + 2 cos 4θ, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कंपैरेटिवली कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज के अंदर जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है उसमें डिफिकल्टी कम होती है एज कम्पेयर टू जो हम लोग करते हैं डिस्कस उससे। तो 2 + 2 cos 4θ, थीटा 2θ कहाँ से कहाँ तक, पाई से 3/2। क्या करना है इसमें, इसकी वैल्यू बतानी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और 4 चॉइस आपको देता हूँ मैं। 4 चॉइस क्या दिया है इसका, 4 चॉइस है। चॉइस ए -2 cos θ, चॉइस बी -2 sin θ, चॉइस सी है आपका 2 cos θ, एंड चॉइस डी है आपका 2 sin θ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सीखने के लिए चीज़ों को। एक तो हमने बिल्कुल बेसिक किया फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही वाला। इसी क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ जाएंगे आगे, फिर से लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 प्लस यहाँ रुक गया मैं, फिर से लगाता रूट, तो यहाँ से cos 4 से cos 8 हो जाता, तो वो भी वैरायटी अपने पास है, वो भी हम लोग करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले कर लेते हैं। आपको देखना ये है कि इसमें मुझे लाना क्या है, जो 4 चॉइस दिया उसमें आना क्या है, लाना है cos θ में आना है हम लोग को। cos θ मतलब यहाँ पे 4θ है, और 4θ से हम लोग को आना है थीटा में, ये समझना है, ठीक है। और 4θ से थीटा में आना है, और ये क्या दिया 2θ बोला, पाई से लेकर के 3π/2 तक है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा, देखेंगे बाद में क्या रोल है। सबसे पहले आपको जानना ही है कोई, पहले तो मैं cos 4θ से आना चाहता हूँ मैं cos 2θ में, और फिर cos 2θ से आएंगे हम लोग cos θ में या sin θ में, जो भी होगा। तो cos 4θ को मुझे करना है फर्दर एक्सपेंड, ठीक है। तो ये क्या था, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, cos 2θ इक्वल टू क्या था, 2 cos स्क्वायर θ -1 था वाला। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई cos 4θ क्या होगा, cos 4θ तो क्या हो जाएगा, अगर 2θ में यहाँ पे थीटा है तो 4θ करेंगे, इसका डबल, तो यहाँ भी क्या होगा डबल, तो यू कैन से 2 टाइम cos स्क्वायर 2θ -1, ठीक है। अगर 2θ की वैल्यू इतनी है तो 4 कितनी हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर 2θ -1, ठीक है लगभग। तो ये वाला वैल्यू उठाना है और यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो रखने पे क्या मिलेगा, अंडर द रूट ये 2 एज इट इज प्लस ये वाला रूट, इसमें 2 लिखा, प्लस में यहाँ पे 2 आया, cos 4θ की वैल्यू कितनी है, 2 cos स्क्वायर 2θ -1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर -1 लगाया। अब ये क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हुआ, ये 4 cos स्क्वायर 2θ हुआ, माइनस में 2 हुआ, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, तो माइनस का 2 प्लस 2 कैंसिल, तो बचा क्या
आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 प्लस ये 2 से ये वाला माइनस 2 कैंसिल, बचा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और 4 cos स्क्वायर 2 थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो आएगा फाइनली 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो 4 से हम लोग आ गए 2 में। सेम वे हम लोग करेंगे cos 2 थीटा प्लस करेंगे, जब cos 2 थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, ये cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम प्रोसेस रिपीट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा बाहर 2 cos थीटा। अब यहाँ जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये हम लोग इग्नोर किया यहाँ पे, क्या कि जब भी आप रूट से बाहर निकलते हैं, ये हम लोग इग्नोर किया, ये मिस्टेक किया यहाँ पे, छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ, क्या कि जब भी आप रूट से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जब भी आप स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे मॉड्यूलस साइन आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने जल्दबाजी में। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए कि कभी भी आप अंडर द रूट में अगर लिखा हुआ है क्या साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर नॉट सिंपली साइन थीटा। आप एंट्रेंस तैयारी करते हैं, एंट्रेंस तैयारी में से बात ध्यान रखना होता है कि साइन थीटा का मॉड्यूलस बाहर आएगा। ठीक है ना, अगर आपके पास अंडर द रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, नॉट सिंपल कॉस थीटा, आपको लिखना है कॉस थीटा का मॉड्यूलस। ठीक है, अगर कभी रूट में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर है, नॉट सिंपल एक्स, हमेशा क्या निकालेंगे मॉड्यूलस में एक्स। तो ये सब बातें आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एक बार नहीं, मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर के लिए, एक साइन स्क्वायर के लिए, कॉस स्क्वायर के लिए। अब अगर यहाँ पे tan स्क्वायर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी mod tan आएगा। तो अब देखते हैं कि क्या मिस्टेक था। 2 से ये -2 और ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास आएगा क्या आएगा अंडर द रूट के अंदर 2 प्लस यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम cos 2 थीटा का मॉड, नॉट सिंपल cos, मॉड। अब cos 2 थीटा का मॉड का वैल्यू क्या आएगा, प्लस या माइनस। ठीक है, तो जब भी मॉड से बाहर निकलते हैं तो या तो प्लस या माइनस, तो देखना पड़ेगा भाई 2 थीटा क्या है। देखिए 2 थीटा यहाँ पे क्या था, 2 थीटा आपका है पाई से 3π/2। अब 2 थीटा पाई से 3π/2 देने का मतलब है आपको अलर्ट रहना है भाई। ये जो देने का मतलब होता है, ये दिया होता है क्वाड्रेंट रूल लगाने के लिए। तो आपका cos 2 थीटा है, 2 थीटा कहाँ से कहाँ, पाई से 3π/2 है। आपको पता है कि पाई से लेकर के 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला, दिस इज पाई टू 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस आएगा। अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो जब बाहर निकलता है मोड से तो माइनस साइन लग के बाहर निकलता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस लगाएंगे साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा फाइनली। तो आपके पास क्या यहाँ पे आया, तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया इक्वल टू अंडर द रूट 2 - 2 cos 2 थीटा। ये जल्दबाजी में कई बार छूट जाता है। ठीक है, अब क्या है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे cos 2 थीटा, सेम लगाइए स्टेप, क्या बनेगा सेम लगाने पे। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, ये आपका आएगा अंडर द रूट 2 - 2, फिर से लगाया cos 2 थीटा। ठीक है, या आप cos 2 थीटा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाया तो फिर से क्या होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लगाया, तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा। अच्छा, जुड़ जाएगा, तो हमें काटना है 2 को। ठीक है, जोड़ना नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, ये भी होता है, और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, मैंने पहले क्या लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सो दैट ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। अब जब मैंने सेकंड टाइम लगाया तो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो कर दिया 1 - 2 sin कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या आ जाएगा बाहर 2 टाइम क्या आएगा बाहर साइन थीटा का मॉड बाहर आएगा, नॉट सिंपल साइन थीटा, मॉड आएगा। ठीक है, अब साइन थीटा का मॉड है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस या माइनस, 4 चॉइस दिया आपको, -2 cos -2 sin 2 cos 2 sin। अब क्या आएगा प्लस या माइनस, तो और यही क्वेश्चन अगर आप बिना देखे करेंगे 99% टाइम आप यहाँ गलती करते हैं, जैसे मैं भूल गया था करते टाइम। ठीक है, कि ये जब भी बाहर निकालते हैं मोड आता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए मिस्टेक का चांस था, यहाँ पे फिर से हमने लगाया मोड यहाँ पे। ठीक है, अब मोड साइन थीटा है, आपको देखना पड़ेगा थीटा कौन से करंट में है, तो थीटा कौन से में होगा, अगर 2 थीटा पाई से 3π/2 है तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग, अगर 2 थीटा यहाँ से यहाँ तक, थीटा कहाँ से कहाँ होगा, दिस इंप्लाइज थीटा कहाँ से कहाँ होगा, थीटा विल बी
डिवाइड बाई 2, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, दिस मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो थीटा सेकंड में है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप पॉजिटिव है तो ऐसे बाहर निकाल देंगे 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका 2 साइन थीटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है, 2 साइन थीटा करेक्ट आंसर है, डी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला जानते नहीं हैं, फॉर्मूले को मिक्स किया कहाँ से, कंसेप्ट के साथ। यही आपको सीखना है, फॉर्मूले का मिक्सिंग विद आईआईटी कंसेप्ट। तो आईआईटी कंसेप्ट कब मिलेंगे, जब आप आईआईटी के पैकेज से सॉल्व करेंगे, आईआईटी वाली बुक से सॉल्व करेंगे, ना कि एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को करते हैं हम लोग फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए, और एंट्रेंस वाली बुक को करते हैं उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये वीडियोज मैं थोड़ा स्मॉल रखता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना लंबा बैठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर 30 मिनट्स का वीडियो है, आप 30 मिनट्स एटलीस्ट ज़रूर उसको देखिए सारा का सारा। और अगर आपको सारा कुछ समझ में आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए वीडियोज़ को, सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच पाए, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बनेगा उससे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।